होली से पहले आंगनबाड़ी बहनों को मिल गई मानदेय की खुशखबरी। खातों में आना शुरू हो गया मानदेय का पैसा। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक अच्छी खबर आ रही कि होली से पहले आप लोगों का मानदेय आना शुरू हो चुका है। अब आप कहेंगे कि इसमें खुशी की क्या बात है, खुशखबरी क्या है, यह तो हमारी मेहनत का पैसा है। जी हाँ, बिल्कुल आपके मानदेय का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है। पर यह भी सच है कि अगर होली दिवाली जैसे त्योहारों पर आपको आपका मानदेय नहीं मिलता है तो आपको निराशा होती है, आपको दुख होता है। तो छोटी सी ही सही लेकिन खुशखबरी जरूर है कि आपका पैसा आपके खाते में आना शुरू हो चुका है। और केवल एक राज्य से नहीं, कई राज्यों से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के आने की खबरें आनी शुरू हो चुकी है। इसके संबंध में आपको डिटेल से जानकारी देंगे कि कौन कौन से राज्य में मानदेय आना शुरू हो चुका है, कब तक आपका मानदेय आ जाएगा। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। एक राज्य के विधानसभा में आंगनबाड़ी मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है, उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। इसके अलावा तमाम और भी महत्वपूर्ण खबरें आज की इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में केंद्र सरकार का जो 4500 रुपये है वो, और राज्य सरकार का 1500 रुपये प्लस 1000 रुपये प्लस 500 रुपये, इस तरीके से करके कई आंगनबाड़ी बहनों के खाते में पैसे लगाए जा चुके हैं। अंडर प्रोसेसिंग में शो हो रहा है। जल्द ही आप लोगों को ये पैसे देखने को मिलेंगे भी। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो को देख रहे हों तब तक आप लोगों के खाते में भी ये धनराशि आ चुकी हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर पर्पज लिखा होता है। यूटीआर नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। फेलियर का रीजन कोई है नहीं, क्योंकि फेलियर अभी हुआ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। 4500 रुपये का अमाउंट जो कि केंद्र सरकार का पैसा है वो आपके खाते में लगाया जा चुका है, अंडर प्रोसेसिंग में शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक और अमाउंट है 1000 रुपये की धनराशि। यहाँ पर देख सकते हैं उसी आंगनबाड़ी बहन के खाते में ये पैसे भी लगाए गए हैं। 1000 रुपये की धनराशि यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा कुछ और भी धनराशियाँ अलग अलग मदों में लगाई गई, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये की धनराशि भी है। 500 रुपये यहाँ पर भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह यहाँ पर लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं अतिरिक्त मानदेय यानी कि पीएलआई के रूप में एक धनराशि और भी लगाई गई है, जिसके बारे में देख सकते हैं 1500 रुपये की धनराशि है यहाँ पर पीएलआई के रूप में लगाई गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 7000 7500 इस प्रकार से अलग अलग आंगनबाड़ी बहनों के खाते में अलग अलग धनराशि जो है वो लगाई गई है। अंडर प्रोसेसिंग में शो हो रहा है। हो सकता है अब तक आप लोगों के खाते में ये धनराशि आ भी चुकी हो। अगर नहीं भी आई है तो 1 2 3 दिनों के अंदर आप लोगों को ये धनराशि देखने को मिलेगी, यानी कि 14 तारीख को होली है। होली से पहले आप लोगों को आपका मानदेय देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक राज्य में और भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि 14,000 रुपये की धनराशि, जैसा कि आप सभी पता है कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में 14,000 रुपये मानदेय का आता है। तो 14,000 रुपये की धनराशि जो है वो क्रेडिट हुई है। यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं 3/3/2025 यानी कि इसी महीने की 3 तारीख को यह धनराशि आ चुकी है। यानी कि मध्य प्रदेश के धार जिले में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में मानदेय का पैसा आ चुका है। अभी भी मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले बाकी हैं जहां पर मानदेय आना बाकी है। कई जगहों पर बजट की कमी भी बताई जा रही है, लेकिन उम्मीद यह है कि हो सकता है दिवाली से पहले होली से पहले आप लोगों को ये मानदेय का पैसा देखने को मिल जाए। लेकिन इसके अलावा अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को नहीं लगाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य सरकारें आंगनबाड़ी बहनों को उनके मानदेय का पैसा होली जैसे त्योहार से पहले जरूर दे देंगी। इसके अलावा बिहार विधानसभा में आंगनबाड़ी के गंभीर मुद्दे को लेकर सवाल उठाया गया है। सबसे पहले आप विधानसभा की यह वीडियो देखिए, उस पर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आंगनबाड़ी सेंटर में जो सरकार का ही है आंकड़ा, 26,535 आंगनबाड़ी सेंटर में शौचालय नहीं है। 62,771 सेंटर में बिजली नहीं है। 13,426 सेंटर में पेयजल नहीं है। और आप शौचालय और बिजली और ये स्थिति बाकी जगह छोड़ दीजिए, बाकी जगह की छोड़ दीजिए, ये आपका आंकड़ा। तो यहाँ पर आपने सुना कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की जो कमी है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उस जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। और यह बात कहीं ना कहीं सच भी है। कई राज्यों में, न केवल बिहार में बल्कि अन्य राज्यों की भी अगर बात कर ली जाए तो आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं की काफ़ी कमी है। सरकार इसको लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन वो सब प्रयास जो है वो शायद जमीनी स्तर पर उतर नहीं पा रहा है। सरकार एक तरफ मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्रों की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाएं जैसे कि शौचालय की सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, गर्मी आ रही है, लाइट और पंखों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है सरकारों के ऊपर कि क्या सरकार सच में आंगनबाड़ी बहनों का, आंगनबाड़ी केंद्रों का उत्थान करना चाहती है या सिर्फ और सिर्फ बातें कर रही है। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
शिक्षा मित्रों और संविदा कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि को लेकर एक खबर प्रकाशित की गई हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में, जहां पर हेडलाइन आप देख सकते हैं, शिक्षा मित्रों का 25,000, अनुदेशकों का 22,000 हो सकता है मानदेय। अभी भी इसकी केवल संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। हाँ, 18,000 16,000 मानदेय की बात की गई है आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को लेकर, लेकिन यहाँ पर 25,000 और 22,000 रुपये मानदेय की बात की गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसको तो आगे ही देखने को मिलेगा जब ये चीज़ें होकर सामने निकल के आएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं जिसको देखना चाहिए कि अन्य राज्यों में मिलने वाला मानदेय या फिर वेतन कितना है। जैसे कि चंडीगढ़ में 34,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है शिक्षा मित्रों को, राजस्थान में 51,600 रुपये, झारखंड में ज़्यादातर जो है समायोजित है जिसमें 28,000 20,000 से लेकर 28,000 तक का जो है मानदेय दिया जाता है। उत्तराखंड में यहाँ पर 20,000 की बात की गई है। इस प्रकार से बताया गया है कि कई राज्यों में अलग अलग मानदेय दिया जाए। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी बहनों को भी पांडिचेरी में 19,480 रुपये, इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जैसे कि हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, यहाँ पर 13-14,000 रुपये का मानदेय मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर भी यही बात चल रही है उत्तर प्रदेश में कि शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना हो सकता है। यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की बात नहीं कही गई है। बार बार आप लोगों से पहले भी कह चुके हैं, जहाँ पर संविदा कर्मचारियों का जिक्र हो वहाँ पर भी आप लोग समझिए कि आंगनबाड़ी का जिक्र नहीं होगा। जहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात हो वहाँ पर भी ये मान के चलिए कि आप लोगों की बात वहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि लगातार इस प्रकार के आर्टिकल हमारे पास भेजे जाते हैं। उसके बाद सवाल किया जाता है कि क्या भैया हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। आप लोगों के मानदेय के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार क्या सोचती है उसके विषय में हमने कल भी आपको वीडियो दिखाई थी, जहां पर मंत्री महोदया है बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने साफ कहा है कि अन्य राज्यों की तरह आपको मानदेय देने पर सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही। इसको लेकर उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है। इसके विषय में हमने आर्टिकल भी दिखाया था, वीडियो भी दिखाया था, इसलिए आप लोग एकदम समझ लीजिए कि आप लोगों के मानदेय वृद्धि के विषय में उत्तर प्रदेश की सरकार अभी फिलहाल कोई भी विचार नहीं कर रही है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित देवास से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि लगातार अनुपस्थित रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस दिया गया है। 3 माह से केंद्र में नहीं आने वाली वर्षा धवन की सेवा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा 2 अन्य का त्याग पत्र भी स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि उन्होंने अपना त्याग पत्र जो है वो स्वयं दे दिया है। लगातार यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस वगैरह दिए जा रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला देवास से खबर आ रही है, जहाँ पर बताया गया है कि देवास ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली में बड़ी कार्रवाई की गई है। परियोजना अधिकारी डॉक्टर संदीप रूहल ने हैबतपुरा आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता वर्षा धवन की सेवा जो है वो समाप्त कर दी है। बताया गया है कि पिछले 3 महीने से जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ रही थी। विभाग ने उन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस भी दिया था, लेकिन उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया था। विभागीय जांच दल ने केंद्र का निरीक्षण किया। जांच में उनकी लापरवाही और उदासीनता जो है वो साबित हो गई। परियोजना अधिकारी ने खुद केंद्र का निरीक्षण किया था। उसके बाद बताया गया है कि ग्राम के जो हितग्राही थे उनसे मुलाकात की, हितग्राहियों से यानी कि लाभार्थियों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई भी विभागीय सेवा नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ देवास ग्रामीण की मोरू खेड़ी और बांगरदा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का त्याग पत्र भी स्वीकार कर लिया गया, यानी कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उनको, लेकिन उन्होंने कुछ सही जवाब नहीं दिए। उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, जिनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अगर आपके काम की रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रोजाना आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।